हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की जेमिनी यानी कि मिथुन लग्न में अलग अलग भाव में प्लेसमेंट में कैसा रिजल्ट शुक्र देते हैं। शुक्र जो है वो भावनाओं के कारक है, ये हमको सबको पता है। शुक्र पुरुष की कुंडली में स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ में मिथुन लग्न जो कि एक मतलब प्लीजिंग पर्सनैलिटी का एक स्वामित्व होता है, मिथुन लग्न को कहा जाता है। तो उसके लिए शुक्र ये अति योग कारक ग्रह रहेगा। योग कारक ग्रह इसलिए रहेगा क्योंकि मिथुन लग्न में शुक्र को बुध ने पंचम भाव का स्वामी बनाया। यानी कि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि होगी यानी कि तुला राशि, तो उस तुला राशि का कुंडली के मूल त्रिकोण में यानी कि पहले पंचम और नवम स्थान, ये त्रिकोण स्थान इनको कहा जाता है। तो पंचम स्थान में तुला राशि आई तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण की राशि हो गई, यानी कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के त्रिकोण में हो गई। तो उसके कारण शुक्र एकदम योग कारक ग्रह यानी कि पॉजिटिव प्लैनेट इस कुंडली के लिए हो गए। तो इसी का कारण है कि इस कुंडली के लिए वो अच्छा फल देंगे। जहाँ पे भी प्लेस्ड रहेंगे उस ग्रह की, वो उस घर की वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ में जहाँ पे दृष्टि डालेंगे वहां पे भी उसकी दृष्टि पॉजिटिव होगी, कुछ स्थानों के एक्सेप्शन छोड़कर। तो जानते हैं कि शुक्र ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाव में जेमिनी असेंडेंट यानी कि मिथुन लग्न में कैसे फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये है मिथुन लग्न की कुंडली, यानी जहाँ पे लगन में 3 नंबर लिखा है, यानी कि ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। ऐसे शुक्र देवता अगर कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं तो कुंडली के लिए बहुत सदैव अच्छा हो गए, क्योंकि मित्र बुध के राशि में वहां पे शुक्र है और वो शुक्र पंचम स्थान का स्वामी होकर लगन में है और साथ ही साथ व्यय स्थान का स्वामी भी है। तो अपने मूल त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण के स्थान में शुक्र आया, यानी कि पहले पंचम और नवम ये जो त्रिकोण स्थान होते हैं, तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, तो इसलिए ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया। त्रिकोण में होने की वजह से, लगन में होने की वजह से पर्सनालिटी में एक अलग मिठास रहेगी। इंसान बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला जरूर होगा। साथ ही साथ में वेश का उसमें दोष आ गया है, क्योंकि वो व्यय स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वृषभ राशि का स्वामी जो कि व्यय व्यय भाव में दिख रही है हमको। तो शरीर में कुछ दुर्बलता वो इंसान जरूर प्राप्त करेगा। और उसके साथ साथ विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी भारी चतुराई रखेगा, क्योंकि पंचम भाव ये विद्या और बुद्धि का स्वामित्व करती है। इसलिए वो काफी चतुर होगा तथा खर्चा खूब करेगा, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी है वो। और अपने बुद्धि की योग्यता से बड़ा वो नाम उसका होगा। संतान पक्ष में कुछ कमजोरी प्राप्त होगी, संतान देरी से हो सकती है, लेकिन संतान की सफलता वो जरूर प्राप्त करेगा। और अपनी सात्विक दृष्टि से वो कुंडली के सप्तम भाव को देख रहा होगा, तो दाम्पत्य सुख जीवन सुखमय करेगा, काफी अच्छा करेगा। पत्नी से बनती होगी इंसान की। और साथ ही साथ में लव मैरिज का भी योग यहाँ पे बन सकता है। तो दाम्पत्य सुख के रिलेटेड सप्तम दृष्टि अच्छी रहेगी। रोजी रोजगार जो डेली वेजेस होंगे वो भी इंसान को अच्छी तरीके से मिलेंगे, अच्छे मतलब डिग्री वाइज बलाबल होगा। तो जितना डिग्री वाइज बलाबल अच्छा रहेगा उतने डेली वेजेस में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और साथ ही साथ स्त्री के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सांसारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। रोजगार के मार्ग में काम निकलना उसको आएगा। और थोड़ी बहुत बुद्धि में कमजोरी और भ्रमण उसको होता रहेगा और खर्चे होते रहेंगे। तो ओवरऑल कुंडली के लिए अच्छा हो गया लगन भाव में शुक्र। पर्सनैलिटी के लिए काफी अच्छा हो गया, क्योंकि प्लीजिंग पॉजिटिव पर्सनैलिटी वो इंसान की रखेगा। अब यही शुक्र अगर कुंडली के द्वितीय भाव में है, यानी कि चंद्र की कर्क राशि में अगर है, तो धन कुटुंब वाणी के स्थान में होने की वजह से बाहरी स्थानों के संबंध और बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के साथ धन के मार्ग में इज्जत इंसान प्राप्त करेगा। किंतु वो वेश होने के कारण, वेश के दोष के कारण धन की संग्रह में थोड़ी सी कमजोरी वहां पे जरूर होगी, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे। और संतान का पति वेश होकर बंधन यानी कि धन के स्थान में बैठने से संतान सुख में विशेष कमी उत्पन्न करेगा तथा विद्या अच्छी ग्रहण करेगा। और बातचीत के अंदर छिपी स्वार्थ शक्ति से ही चतुराई के साथ वो इंसान काम करेगा और लोगों को उसकी वाणी बहुत मोहित करने वाली होगी। इंसान अगर उसकी वाणी सुनेगा तो उसको लगेगा कि सुनते ही रहो, और उसकी बातें जो है वो अच्छी तरीके से सुनकर उसमें पॉजिटिव रिप्लाई दो, ऐसा इंसान दूसरा इंसान सोचेगा। और इस ऐसी इसीलिए वो चतुराई के साथ अपनी वाणी से काम निकालने वाला होगा। अष्टम स्थान पर जो शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा,
भूगर्भ शास्त्र में रुचि दिलाएगा, एस्ट्रोलॉजी के तरफ अट्रैक्टिव इंसान जरूर होगा, और उससे एस्ट्रोलॉजी अगर अध्ययन करता है तो उससे लाभ भी मिल सकता है इंसान को। और साथ ही साथ कुटुंब में थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है अगर चंद्र की प्लेसमेंट वहां पे कमजोर है या निगेटिव है तो। लेकिन ओवरऑल द्वितीय भाव में इंसान की वाणी बहुत मधुर होगी, और इंसान धन की उसको कमी नहीं आएगी, हमेशा धन अर्जित करता रहेगा, और धन के स्रोत भी उसे मिलेंगे, धन प्राप्ति के योग कुंडली में बनते रहेंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट द्वितीय भाव में शुक्र के जरूर रहेंगे। मान लीजिए शुक्र अगर तृतीय भाव में यानी कि छोटे भाई बहनों के स्थान में है, तो यहाँ पे वो अपने शत्रु सूर्य की राशि में हो जाता है, और साथ ही साथ वेश के दोष के होने के कारण भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी जरूर प्राप्त करेगा। एक बहन का योग वहां पे बनेगा, लेकिन वो थोड़ा लेट बनेगा। पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी उत्पन्न होगी, और उसे चीजों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसमें चतुराई की शक्ति भी होगी और हिम्मत भी होगी, और लोगों से बातचीत करके वो अपना काम बनवा लेगा। सातवीं मित्र दृष्टि से वो भाग्य स्थान को यानी कि मित्र शनि की राशि को वो देख रहा है, कुंभ राशि को। तो यहाँ पे इंसान को वो धार्मिक बनाएगा, धार्मिक कलाओं में रुचि उसकी रहेगी, भगवान को मानने वाला होगा, और अपने भाग्य की वृद्धि वो स्वयं करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ पुरुषार्थ के शक्ति द्वारा खर्च का संचालन वो करने वाला होगा, क्योंकि वैश होकर वो पुरुषार्थ के यानी कि पराक्रम स्थान में जाकर बैठा हुआ है। और साथ ही साथ संतान पक्षों को भी वो कंट्रोल करने वाला होगा। तो इसमें थोड़े बहुत पॉजिटिव, थोड़े बहुत निगेटिव, क्योंकि वो शत्रु सूर्य की राशि में है, और सूर्य अगर वहां पे कमजोर हो गया तो यहाँ पे पराक्रम से रिलेटेड थोड़े बहुत निगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अब बात करेंगे शुक्र की। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में प्लेस्ड हुआ तो कैसा फल देगा। यही शुक्र अगर चतुर्थ भाव में प्लेस्ड है तो वो कन्या राशि का होकर नीच का हो जाएगा, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र हमेशा नीच के फल देता है। अगर डिग्री वाइज भी बलाबल उसमें कम रहा, वो कमजोर रहा, तो नीच के अशुभ फल थोड़े बहुत कम मिलेंगे। लेकिन उसके लिए इंसान को अगर आस्था वगैरह होता है तो उसके लिए शुक्र का रत्न या फिर शुक्र का जो भी व्हाइट ओपल है तो वो इंसान पहन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर डिग्री वाइज बली है तो वो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो अशुभ फलों में बढ़ोतरी करने वाला वो होगा। व्हाइट ओपल रहो या डायमंड रहो, तो वो यहाँ पे नहीं पहना जा सकता, अनलेस एंड अनटिल वो शुक्र अस्त अगर हो गया तो तब पहन सकते हो। तो यहाँ पे शुक्र निगेटिव रिजल्ट ज्यादा देगा, माता के हेल्थ को वो कमजोर बनाएगा। माता गाड़ी भूमि वाहन इंसान को काफी लेट प्राप्त होगा, या तो जो घर का सुख है वो बहुत लेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में मातृस्थान के सुख संबंध में इंसान हानि प्राप्त करेगा, तथा मकान आदि रहने के स्थानों में सुख की कमी इंसान जरूर प्राप्त करेगा। और संतान की ओर से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा, क्योंकि पंचम स्थान का वो स्वामित्व कर रहा है, और पंचम स्थान का स्वामी होकर चतुर्थ में नीच का होकर बैठना वो संतान के योग बहुत लेट बनाता है, या तो संतान की सुख प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। किंतु सातवीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान को गुरु की मीन राशि को देख रहा है, इसलिए घरेलू अशांति को सहन करके भी इंसान उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा, और राज्य समाज में मान प्राप्त करेगा, तथा गुप्त चतुराई से सफलता पाएगा, और अंदरूनी कमजोरी होते हुए भी बाहर मान प्रतिष्ठा पाएगा। तो इंसान को घर में कमजोरी उत्पन्न हो सकती है, घर में वो इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा खुद को। लेकिन व्यय के स्थान रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। हालांकि पंचम स्थान से रिलेटेड निगेटिव ही फल मिलेंगे, लेकिन शुक्र की जो उच्च दृष्टि यहाँ पे दशम भाव पर पड़ेगी तो वो काफी पॉजिटिव रहेगी। राज समाज में इंसान मान सम्मान प्राप्त करेगा, और उसको करियर में भी अपॉर्चुनिटीज मिल आ सकती है। हालांकि स्ट्रगल इंसान को करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र नीच का है, लेकिन थोड़े बहुत उच्च दृष्टि की वजह से पॉजिटिव परिणाम शुक्र के मिल सकते हैं। तो 80% शुक्र के निगेटिव रिजल्ट, 10-20% थोड़े बहुत दशम भाव के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। शुक्र की बात करेंगे। अगर शुक्र पंचम भाव में स्थित है तो कैसे फल देगा। तो पंचम भाव में होने से यह शुक्र अपने ही राशि में रहेगा, तुला राशि में, जो कि त्रिकोण की राशि है, और स्वामी जो शुक्र त्रिकोण के राशि का है वो त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, इसलिए ये बहुत अच्छा फल शुक्र यहाँ पे देगा। और शुक्र इंसान को बहुत बुद्धिमान बनाएगा, बहुत चतुर बनाएगा, और पुत्री संतान बहुत इंसान को एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शुक्र पुत्री का कारक ग्रह है।
और अपने ही राशि में त्रिकोण में पंचम भाव में बैठने से हायर स्टडीज हो, लव रोमांस हो, पुत्री संतान हो या संतान की उत्पत्ति के विषय में हो, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे शुक्र इंसान को देने वाला है। इसमें एक कंडीशन है कि शुक्र की डिग्री वाइज वो बलाबली होना चाहिए। अगर 1-2 डिग्री का है, 28-29-30 डिग्री का है, तो उसमें शुक्र को एक्टिवेशन देने के लिए एक तो डायमंड पहना जा सकता है, या तो फिर व्हाइट ओपल भी आप अगर पहनोगे तो कम खर्चे में आपका काम शुक्र वहाँ पे बनाकर पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल शुक्र के रिजल्ट अच्छे होंगे और संतान की वजह से इंसान मान सम्मान प्राप्त करेगा और संतान की वजह से इंसान को लाभ भी प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पे लाभ स्थान पर सप्तम दृष्टि से शुक्र देखता है। बड़े भाई बहनों का भी बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। वहाँ पे बड़े भाई बहनों से कोई विवाद है तो शुक्र की महादशा में वो खत्म हो जाएंगे और ओवरऑल बड़े भाई बहनों से भी इंसान को सपोर्ट जरूर मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां इंसान को लगी रह सकती है, क्योंकि उसकी दृष्टि छोटी मोटी बीमारियों के स्थान पर भी है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि शुक्र वहाँ पे मालव्य नाम का राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, जो कि तुला राशि में हो या फिर वृष राशि में हो या उच्च का हो, तो वहाँ पे मालव्य नाम का राजयोग जरूर बनाता है शुक्र। तो यहाँ पे मालव्य नाम के राजयोग की वजह से इंसान सभी सुखों का उपभोग करने वाला हो जाएगा। अब बात करेंगे शुक्र अगर षष्ठ भाव में है तो कैसा फल देगा। अगर 6th हाउस में शुक्र वृश्चिक राशि में अगर होते हैं तो कैसा फल देते हैं। शत्रु स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राशि में अगर शुक्र बैठा है तो संतान पक्ष में बाधा प्राप्त कराएगा, विद्या ग्रहण करने में उसे दिक्कत परेशानियां होगी तथा दिमाग में कुछ खर्च के कारणों से परेशानी रहेगी। और सातवीं दृष्टि से स्वयं अपने खर्च के स्थान को वृषभ राशि को वो देखता है, यानी कि अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय स्थान को वो देखता है वृष राशि को। तो कुछ परतंत्रता या परेशानी के योग से खर्चा खूब इंसान करने वाला होगा और शत्रु स्थान में बुद्धि की चतुराई और खर्च की ताकत से काम निकालने तथा संतान और रोग एवं झंझट झगड़े आदि संबंधों से खर्चा अधिक इंसान शुक्र कराएगा इंसान को। और गुप्त चतुराई के योग से मतलब निकालने वाला इंसान जरूर होगा और बाहरी स्थानों का संबंध कुछ साधारण प्रभावशाली रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे शत्रुओं से दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शत्रु के व्यय के शत्रु रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान में शुक्र चला गया है। तो यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट बहुत मिल सकते हैं। कंपटीशन में भी इंसान को दिक्कत परेशानियां होगी जीतने को। और जो कोर्ट केस लिटिगेशन के रिलेटेड कुछ अगर उसमें इंसान जाता है तो उसमें भी निगेटिव रिजल्ट यहाँ पे इंसान को देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे निगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए इंसान को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, शुक्रदेव को नमन करना चाहिए और शुक्रदेव हमारी परेशानियां दूर करो, ऐसा उनको एटलीस्ट शुक्रवार को व्रत रख के और उनको नमन करके इंसान अच्छे रिजल्ट यहाँ पे पा सकता है। तो यहाँ पे दूसरे रत्न कोई धारण करने की जरूरत नहीं शुक्र की, क्योंकि शुक्र वहाँ पे अशुभ ही फल देगा। लेकिन शुक्र के सामने अगर आप ये अशुभ भाव में नमन करते हो तो वो शुक्र आपको आपका उतना बुरा नहीं करेगा। अब बात करेंगे शुक्र दाम्पत्य सुख रोजगार के स्थान में अगर बैठता है सप्तम भाव में तो कैसे फल देगा। यदि धनु का शुक्र 7वें में केंद्र में स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर बैठा हुआ है गुरु की राशि में, तो पत्नी बुद्धिमती और चतुर होगी तथा बुद्धि की चतुराई के योग से रोजगार इंसान चलाने वाला होगा। किंतु वैश होने के कारण रोजगार के मार्ग में कुछ हानि इंसान प्राप्त कराएगा और स्त्री पक्ष में कुछ कमी या क्लेश का रूप भी प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में खर्चा खूब रहेगा और संतान तथा विद्या का योग प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि के से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि को वो लगन को देख रहा है, इसीलिए देह में कुछ कमजोरी और मान प्राप्त कराएगा और बाहरी स्थानों से कुछ रोजगार के मार्ग में सहायता संबंध शुक्र प्राप्त कराएगा। इसका कारण ये है कि शुक्र व्ययश है और पंचमेश है, तो दोनों स्थान का ये रोजगार और दाम्पत्य सुख के स्थान में यानी कि विवाह के स्थान में बैठने से विवाह के बाद इंसान के खर्चे जरूर बढ़ेंगे, संतान के योग वहाँ पे इंसान को प्राप्त होंगे, विवाह के बाद में एक से ज्यादा इंसान की संतान होगी और इस शुक्र की सप्तम दृष्टि लगन पर होने से इंसान काफी विनोदी किस्म का होगा, काफी इमोशनल भी हो सकता है और एक सूझवान वाणी बोलने वाला इंसान जरूर होगा। तो यहाँ पे दाम्पत्य रोजगार के रिलेटेड शुक्र बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और पर्सनैलिटी में वो बोल्डनेस और निखार लाएगा। इसके कारण लोग उससे बात करने आएंगे
और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी जॉली और खुश किस्म इंसान रहेगा। अगर बुध अच्छा है और गुरु अच्छा प्लेस्ड है कुंडली में तो ये योग जरूर प्राप्त होंगे। अब बात करेंगे शुक्र की। अगर अष्टम भाव में शुक्र है, यानी कि मित्र के मकर राशि में अगर शुक्र है, तो ससुराल से तो इंसान अच्छे संबंध रखेगा, ससुराल से धन लाभ भी इंसान को हो सकता है। ससुराल की वजह से सपोर्ट मिलके संतान प्राप्ति या फिर हायर एजुकेशन में इंसान लाभ प्राप्त करा सकता है। लेकिन क्योंकि अष्टम स्थान ये कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस होने की वजह से, ये मृत्यु स्थान होने की वजह से, यहाँ पे संतान के रिलेटेड हमेशा टेंशन बनी रहेगी। संतान अगर आप प्राप्ति के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मिसकैरेज होने के भी चांसेस बन सकते हैं। साथ ही साथ उच्च शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। लव रोमांस में फेल्यूर इंसान भोग सकता है। और वे यानी कि खर्चे वहाँ पे बड़े चढ़े रहेंगे। हालांकि 12वें भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में होने की वजह से इंसान को फॉरेन लैंड के रिलेटेड थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और ससुराल से उसके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट, क्योंकि अष्टम स्थान ये कुंडली का बुरा स्थान होता है इसीलिए, और थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ससुराल से या फॉरेन लैंड से इंसान को मिल सकते हैं। अगर शुक्र मान लीजिए नवम भाव में प्लेस्ड है तो कैसे फल देगा। नवम भाव में इंसान मित्र के राशि में शुक्र होने की वजह से यहाँ पे भाग्यवान इंसान को बनाएगा। और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही यहाँ पे बैठा है, यानी कि प्रथम पंचम नवम स्थान का स्वामी प्रथम पंचम नवम, यानी कि यहाँ पे नवम स्थान में बैठा है, तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। संतान प्राप्ति के रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे। इंसान संतान के रिलेटेड भाग्यवान होगा, संतान की वजह से उसको लाभ प्राप्त होंगे और लक्ष्मी का आगमन भी संतान की प्राप्ति के बाद हो सकता है। हालांकि ये खर्च भाव का स्वामी भी है, इसलिए धन के साथ साथ खर्चे के भी योग यहाँ पे संतान की वजह से बनेंगे। और भाग्य में जिस प्रकार से एक हाथ से पैसा आएगा तो दूसरे हाथ से पैसा चला भी जाएगा, लेकिन पैसे का आगमन अच्छी तरीके से होगा। वो स्रोत एक से ज्यादा इंसान के आय के स्रोत जरूर बनेंगे। तो शनि की मित्र के राशि में बैठने से विद्या और संतान का सुख इंसान ज्यादा प्राप्त करेगा। धन धर्म का ज्ञान उसको बहुत अच्छा रहेगा और सज्जन, ऐसा इंसान सज्जन स्वभाव का रहेगा। बुद्धि और विद्या के योग से बाहरी स्थानों के संपर्क के द्वारा भाग्य की वृद्धि कराने वाला होगा और बड़ी भारी चतुराई के योग से मान और यश वो प्राप्त कर लेगा। हालांकि थोड़ी बहुत कमजोरी वो अपने नातों में उसे मिल सकती है। और सातवीं दृष्टि से वो पराक्रम भाव को देखने वाला होगा, छोटे भाई बहनों को के स्थान को देखने वाला होगा, तो छोटी बहन का योग यहाँ पे बनेगा। हालांकि ये सूर्य की राशि शत्रु की राशि है, इसलिए पराक्रम में शारीरिक बल में वो थोड़ी सी कमजोरी जरूर महसूस करेगा, क्योंकि वहां पे सूर्य की राशि पर यानी कि शत्रु की राशि पर दृष्टि पड़ रही है। अब बात करेंगे शुक्र अगर दशम भाव में है मीन राशि में तो कैसे फल देगा। तो यहाँ पे भी वो राजयोगी हो जाएगा शुक्र, और यहाँ पे वो उच्च का होने की वजह से अपने उच्च के राशि में बैठने से दशम भाव रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट वो शुक्र वहां पे देगा। तो इंसान को अगर वो उच्च का होकर वहां पे बैठा हुआ है तो पिता की बड़ी संपत्ति का विशेष वो उसको अधिकार मिलेगा। हालांकि वो इंसान खर्चा भी करने वाला होगा, लेकिन कारोबार में वो कारोबार में घर के अगर वो हेल्प करेगा, पिता से जुड़कर कर्म करेगा, तो उसको काफ़ी संतान के रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और धन दौलत भी उसके उसके पास में होगी। हालांकि वहां पे खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे, क्योंकि वो खर्च भाव का स्वामी भी है। संतान की शक्ति वो जरूर प्राप्त करेगा, विद्या ग्रहण भी करेगा, उच्च शिक्षित वो होगा और समाज में कुछ मान सम्मान जरूर प्राप्त करेगा। खर्चा अधिक रहने से वो थोड़ा परेशान जरूर रहेगा और चतुर्थ स्थान को नीच की दृष्टि से वो देखेगा, इसलिए सुख शांति संबंधी तथा मातृस्थान के संबंधी वो कुछ कमियां जरूर उसमें उत्पन्न होगी और मदर से उसके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मदर के हेल्थ को भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शुक्र की नीच दृष्टि ये चतुर्थ भाव पर माता गाड़ी भूमि के स्थान पर पड़ रही है। ये मान लीजिए शुक्र व्ययश होकर और पंचम भाव का स्वामी होकर अगर लाभ के स्थान में, आय भाव के स्थान में मित्र मंगल की राशि में है तो कैसे फल देगा। तो 11वें भाव में सामान्यतः ये अच्छा फल देने वाला होता है शुक्र। सातवीं दृष्टि से अपने संतान स्थान को तुला राशि को देख रहा है, तो संतान का लाभ इंसान जरूर प्राप्त कर लेगा। विद्या ग्रहण इंसान करेगा, हायर स्टडीज में वो अच्छी ग्रोथ करने वाला होगा और अपनी वाणी के द्वारा
तथा चतुराई के द्वारा खूब धन प्राप्त करेगा। विद्या बुद्धि तथा बाहरी स्थानों के संपर्क से अपनी आमदनी के में शक्ति प्राप्त करेगा, परंतु वैश होने के कारण विद्या तथा संतान के पक्ष में कुछ कमजोरी वो हमेशा महसूस करेगा और दिमाग में कुछ ना कुछ परेशानियां फिक्र जरूर रहेगी तथा खर्चा बड़ा चला रहेगा। तो एक हाथ से पैसा आएगा, दूसरे हाथ से खर्चे भी हो जाएंगे। और साथ ही साथ में इंसान चतुर भी होगा और संतान के प्रति वो काफी संतान को प्यार करने वाला होगा, संतान के प्रति काफी आसक्त रहने वाला होगा और संतान के हायर स्टडी के रिलेटेड भी वो कंसर्न होकर संतान को वो हेल्प करने वाला जरूर होगा, अगर सूर्य कुंडली में पॉजिटिव प्लेस्ड है तो। बात करते हैं शुक्र अगर व्यय स्थान में बैठा हो तो कैसा होगा। व्यय स्थान में बैठकर भी वो राजयोगी हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही वृष राशि में होता है और डिग्री वाइज बली रहा तो इंसान की सेटलमेंट वो फॉरेन लैंड में कर सकता है। बाहरी स्थानों से इंसान के संपर्क बहुत अच्छे होंगे, हालांकि खर्चा भी बड़ा चढ़ा रहेगा और बाहरी स्थानों में सुंदर संपर्क प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान पक्ष में वो थोड़ी बहुत कमजोरी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विद्या भाव का स्वामी होकर संतान के भाव का स्वामी होकर वो व्यय में जाके बैठा हुआ है, क्योंकि स्थान थोड़ा सा निगेटिव है, वो गलत स्थान है। तो अपनी सातवीं दृष्टि से वो शत्रु स्थान को देखने वाला होगा, वृश्चिक राशि को देखने वाला होगा मंगल मित्र की, और वहां पे वो शत्रुओं से काम निकालने में सफल होगा। हालांकि कुछ परेशानियां, बीमारी, स्वास्थ्य के रिलेटेड निगेटिव फल वहां पे मिल सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियां उसको लग सकती है और बीमारियों के कारण वो व्यय के योग वहां पे बन सकते हैं। दूसरी बात, अगर शुक्र पापक ग्रहों से दुष्ट वहां पे होता है तो जेल की यात्रा भी इंसान कर सकता है, लेकिन जेल की यात्रा ये काफी कम ड्यूरेशन के लिए होगी, वहां से शुक्र उसको बाहर निकालेगा क्योंकि शुक्र अपने राशि में है। और साथ ही साथ में अगर फॉरेन लैंड में इंसान ट्रैवल करता है तो उसके रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र देगा। फॉरेन सेटलमेंट की योग भी कुंडली में शुक्र बनाते हैं। तो ये थी जानकारी शुक्र की अलग अलग भाव में मिथुन लगन में अगर शुक्र प्लेस्ड हो तो कैसे रिजल्ट देता है। होपफुली वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोग इसमें से सीख सके, लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीख कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद और नमस्कार।